सबो रोज शाम शहर गौसे आजम, सबो रोज शाम शहर गौसे आजम, तुम्हें ढूंढती है नजर गौसे आजम, तुम्हें ढूंढती है नजर गौसे आजम। ज़बा पर हुस्ले अल्लाह का तराना, ज़बा पर हुस्ले अल्लाह का तराना, मदीने का जब हो सफर गौसे आजम, मदीने का जब हो सफर गौसे आजम, मदीने का जब हो सफर गौसे आजम, मुझे फिक्रे महशर नसीम अब नहीं है, मुझे फिक्रे महशर नसीब अब नहीं है। इधर मुस्तफा है उधर गौसे आजम, इधर मुस्तफा है उधर गौसे आजम। इसी से के साथ मैं पीर तरीक़त खतीबे अहले सुन्नत फाज़िले नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना राकिबुल कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि हजरत मसनदे खिलाफत पर तशरीफ लाएं और अपने बयान से हम सामाइन हजरात को नवाजें। इस शेर के साथ काबे का बद्रुद्दुजा सुंदर लगे, सुंदर लगे, क्या बात है, क्या बात है। काबे का बद्रुद्दुजा सुंदर लगे, सुंदर लगे, कैतबा तेरा शम्सुद्दुहा सुंदर लगे, सुंदर लगे। बोली हलीमा साकिया लेकर नबी को गोद में, कितना हबीबे किबरिया सुंदर लगे, सुंदर लगे, कितना हबीबे किबरिया सुंदर लगे, सुंदर लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे वाले पैसे लेकर के बोलेंगे क्या ये लो लिया पैसा, बोलो बोलो बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद। फैजाने गौसे आजम, उनसे गौसे आजम, जश्न करीम नवाज। महफिले पुरनूर में जलवा रोज नाज़िमे इजलास जनाब मोहम्मद सलमान कादरी साहब किबला मद्दाहे खैरुल अनाम जनाब महताब आलम लाहौरी साहब और हमारे महल्ले के जनाब हाफिज़ो कारी मोहम्मद तालीम चिश्ती साहब मदनज़िल्लहु मेरी सादत के परवानों गौस और ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना राकिबुल कादरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना राकिबुल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाफिज साहब, नारे
तकबीर, नारे रिसालत, जनाब हजरत अली साहब चिश्ती। अल-फातिहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फाता पड़ो ऐसे बैठो दारिया ऐसे बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तो रात कुश्ती, बहक़े ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वलामीना वलामीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। शम्अ रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों, आइए हम आप सबसे पहले अपने आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हबीबे परवरदिगार, खुदा की खुदाई के मुख्तार, हादिए गुल खत्मे रसूल, उसरबे खूबा सय्याए ला मकाम वजह कुल फका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुर्रिल्लाहिल मक़नून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून, आलिमी मा क़ाला व मा यक़ूल। सुभान अल्लाह। आबो गिले अंबिया, जानो दिले अस्फिया, मक़लए हर सादत मक़लए हर सियादत। हुज़ूर जनाबे अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत व मोहब्बत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला या मोहम्मद अल-मदद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे छोटे भाई जनाब मोहम्मद दिलकश रहमानी साहब का हुक्म है एक नात शरीफ के लिए। बहरहाल आज इस आवाज़ जो है आज साथ नहीं दे रही है, क्योंकि ये सरकार अहले बैत का मुझ पे बहुत बड़ा करम, उनका एहसान अजीम है कि मैं माह मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से मैंने जलसे को शुरू किया। आज चहलम खत्म हो गया और मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। जल्दी लोगों को प्रोग्राम नहीं मिलते और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर प्रोग्राम मिले तो इनकार कर दिया जाए, क्योंकि अब आवाज साथ आ। बहरहाल हुक्म के मुताबिक एक बतला एक शेर हाजिर कर रहा हूँ। जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। आज साथ आपको देना है, अगर आप साथ देंगे तो हम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो यहीं पर मौकूफ करूँगा कि इस करम का करो। बोले मुझे दिख रहे हैं तालीम चिश्ती साहब लेकर गुड्डू भाई बोले, बाकी सब पीछे वाले खामोश रहे। आवाज मेरी बंद है, हम आप ही के महल्ले के हैं, बाकी गले से हार में लोगों ने बंद कर दिया और बड़ी मेरी कीमत समझ के इसको डाले। बोले सुभान अल्लाह। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा,
सरकार की महफिलें सजाते हैं वो गम से निजात पाते हैं। बेशक हकीकत है। बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस करम का करो, क्या कहने हैं? ये आशिक कह रहा है कि इस करम का करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे अदा इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ में मेरे नबी ने किया। इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ में मेरे नबी ने किया। मैं सजाता सरकार की महफिले, मैं सजाता सरकार की महफिले, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता सरकार की महफिले, मुझको हर गम से बरी कर दिया। जो सरकार की महफिलें सजाते हैं, देखिए उनके लिए नाम क्या क्या अल्लाह ने रखे हैं। इन्होंने सरकार अहले बैत में सजाई, जिक्र गौसे आज़म की महफिल सजाई, जिक्र गरीब नवाज की महफिल। ये सवाल फरमाए, बोले या रसूल अल्लाह, और उसी के साथ आप अगर बोलते या हुसैन, इस जिक्र सरकार की बड़ी बरकत सरकार की बड़ी बरकत मिल गई राहते अज़मत रिफ़अत। सरकार की है बड़ी बरकत मिल गई राहते अज़मत रिफ़अत। जिक्र सरकार की बड़ी बरकत मिल गई राहते अज़मत रिफ़अत। मैं गुनाहगार था, क्या कहने हैं? मैं गुनाहगार था, बेअमल था मगर मैं गुनाहगार था, बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक बार आप हज़रात मोहब्बत के साथ खड़े हो जाइए और मेरे साथ मिलकर नारा लगा लीजिए और हाथों को बुलंद करके आदम हो करके कहिए। आप हज़रात खड़े हो जाइए मोहब्बत के साथ। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, यासी की आमद, सरकार की आमद। नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाम, 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 इस्लाम। जिक्र सरकार की बड़ी बरकत मिल गई राहते अज़मत रिफ़अत। मैं गुनाहगार था, बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। बेअमल था मगर। और हाफिज़ तालिब चिश्ती साहब अच्छा सवाल फरमाए, बोले या रसूल अल्लाह, कि लम्हा लम्हा है मुझे पर नबी की अता। नबी की अता है, बस वही हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। लम्हा लम्हा है मुझे पर नबी की अता। दोस्तों और माँ मौला
मौला से क्या ये क्या कम है मेरे खुदा ने मुझे क्या कम मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया ये क्या कम है मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। बहुत ही प्यारा शेर, बस आखिरी शेर समाप्त करवा ले, लेकिन पूरी तवज्जो से और मोहब्बत के साथ सुनना है। इसमें अहले बैत का भी जिक्र है और सहाबा है नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ये यकम है कि मेरे खुदा ने मुझे हमने नाम पढ़ी क्या क्या ये शेर अक्सर छूट जाता था। आज अहले बैत और सहाबा को मिला कर पढ़ते बोले या रसूल अल्लाह कि जो भी आया है महफिल में सरकार की। अब भाई जो आया है उसको गरीब नवाज ने बुलाया है, जो आ गया है उसको गरीब नवाज ने बुलाया है और वही फैजाने गौसे आज़म लेके जाएगा। कोई ये ना सोचे कि हम जलसे में नहीं गए, कोई ये ना सोचे कि हम जलसे में नहीं गए। अरे हम कहते हैं तुमको गौसे आज़म ने गरीब नवाज ने बुलाया है, इसको बुलाते हैं बस वही आता है। भाई हमारे तबीयत खराब थी, बुला लिया, भागे चले आए। क्या कहने जिसको बुलाते हैं वही बोले सुभान अल्लाह कि जो भी आया है महफिल में सरकार की। क्या कहने हाज़िरी मिल गई जिसको दरबार आया है महफिल में सरकार की। हाज़िरी मिल गई उसको दरबार की। वो इसी फारूक उस्मान फारूक उस्मान हुआ और किसी को नबी ने अली कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अरे जो भी आया है महफिल में सरकार की। तालिब चिश्ती साहब कहते हैं, फिर से दोहराते बोले या रसूल अल्लाह कि जो भी आया है महफिल में सरकार की। हाज़िरी मिल गई जिसको दरबार की। जो भी महफिल में आया है सरकार की। हाज़िरी मिल गई जिसको दरबार की। वो इसी को और किसी को नबी ने अली कर दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे।
और फैजाने मौत से ख्वाजा से आप माला माल फरमा दे। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुतबे में सुना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने प्यारे मुक़द्दस कलामुल्लाह में इरशाद बारी ताला होता है, रब इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, यानी ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये कुरान है, अल्लाह का फरमान है। क्या कहने हैं, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। तो पता चला जो ईमान वाला होता है वो अल्लाह से डरता है। क्या बात है, क्या कहने हैं, जो ईमान वाला होता है वो अल्लाह से डरता है। तो हमारी बात तो नहीं है, ये कुरान में कहा अल्लाह ने ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। जब अल्लाह से डरोगे तो नमाज की पाबंदी। हाथ उठाइए, हाथ उठाएंगे, अगर नहीं पढ़ते तो इंशाल्लाह पढ़ने लगेंगे। बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि इनकी नजर पड़ जाएगी सब नमाजी हो जाएंगे। जब अल्लाह से डरोगे तो मुंह में गाली नहीं बकनी। क्या कहने हैं, आज हमारी माँ बहनें भी गाली देने लगी चौराहे पे, उनको हया नहीं आता, फातिमा ज़हरा की याद नहीं आती। सुने गौर से, चाहे माँ बहने हो, चाहे हम हो, चाहे हमारा कोई भाई, गौर से सुने। सरकार मौला अली क्या फरमाते हैं? हम अहले बैत के मानने वाले हैं, तवज्जो से सुने। हम अहले बैत के मानने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं। हाथों उठा के कहे या अली। वो अली क्या फरमाते हैं सुने गौर से। आज के बाद तौबा कर ले, गाली मत। मौला अली फरमाते हैं कि जब कोई एक बार मजाक में भी गाली देता है, गुस्से की बात छोड़िए, जो लड़ाई करते वो अलग जगह, मजाक में जैसे मामू भांजे का रिश्ता, चचा भतीजे का रिश्ता, उसमें आदमी मजाक में गाली दे रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं जो गाली बकता है अल्लाह ताला उस गाली के बदले में, जो एक बार उसने गाली दी, उस गाली के बदले में अल्लाह ताला उसकी कब्र में एक बिच्छू छोड़ देगा। उसकी कब्र में एक बिच्छू छोड़ेगा। और कैसा बिच्छू होगा? अली फरमाते हैं कि अगर वो पहाड़ पे अपना डंग मारे तो पहाड़ सुरमा होगा। अगर पहाड़ पे अपना डंग मार दे बिच्छू, क्योंकि उसकी फितरत है डंग मारना, अगर वो पहाड़ पे डंग मारे, मौला अली फरमाते इतना जहरीला बिच्छू होगा कि पहाड़ सुरमा हो जाए, खत्म हो जाए, राख हो जाए। अब आप सोचिए कि आपके जिस्म की पहाड़ से ज्यादा तो ताकत नहीं है। आप अगर पत्थर पे सर मारेंगे तो पत्थर फटेगा नहीं, सर फटेगा। आज तौबा करें। अब आपने कितनी गाली बकी, कितनी मजाक में, कितनी गुस्से में। तौबा कर ले, तौबा कर ले। सभी लोग तौबा करें। रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तौबा कर ले, आज के बाद कभी भी गाली नहीं बकेगी। और जब कभी भी अगर निकल जाए गुस्से में, धोखे में, फौरन उसके बाद तौबा करें, क्योंकि मोमिन की शान ये है जो शाम को लेते तो सबसे पहले तौबा करें। औरतें जो हमारी माँ बहनें गालियाँ बकती हैं, उनको चाहिए कि हया का लिहाज रखें। फातिमा ज़हरा ने हमको जो सबक दिया है उस सबक पर अगर नमाज नहीं पढ़ सकते तो गाली और आपस में मोहब्बतें पैदा है, आपस में मोहब्बत पैदा है। एक पड़ोसी से मोहब्बत, एक भाई से मोहब्बत, चचा भतीजे से मोहब्बत करें। तकरीरें होती हैं, आज में नसीहतें सुन लें, मोहब्बत करें आपस में। मालूम है दो आदमी बैठे, ये मैं मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात कर रहा हूं। दो आदमी बैठे और बैठने के बाद उन्होंने कहा कि आओ खेत में गल्ला हुआ था, आओ गल्ले को बांटे आपस में। तो जब गल्ला बांटने के लिए बैठे तो छोटा भाई भी बैठा था और बड़ा भाई भी बैठा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है, मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं है, रवायत बता रहा हूँ।
आओ गल्ला बांटने। तो जब गल्ला बांटने लगे तो एक ने कहा बड़े भाई से कि भैया तुम बड़े हो, तुम घर जाओ खाना ना खा लो जब तक हम गेहूं खेत में बांट रहे हैं। तो भाई को उसको यकीन था, वो चला गया खाना खाने के लिए। अब छोटे भाई ने जब तौल शुरू की तो बड़ा भाई को खा नहीं पाता, तब उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ। हमारे और आपके दिल ख्याल नहीं था जो लालची ख्याल है, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यार ये मेरा बड़ा भाई है, इसके बच्चे ज्यादा है, इसके अखराजात ज्यादा है, मेरा तो इतना खर्चा नहीं है। भाई की तरफ दो पल्ले डाल देते लोग। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई की तरफ दो पल्ले गेहूं डालते और अपनी तरफ एक डाल देते। अब वो उसकी तरफ दो डाले और अपनी तरफ एक डाले। हमारा जैसा आदमी होता तो बहुत ज्यादा इधर डालता, लेकिन देखिए उसने दो उधर डाले एक अपनी तरफ। अब इतने में बड़ा भाई आ गया, तौल कर रहा था। उसने छोटे भाई से कहा जाओ तुम खाना खाया, हम तौल करते हैं। अब छोटा भाई चला गया। अब बड़े भाई ने सोचा कि ये मेरा छोटा भाई है, इतनी समझ अकल रखता नहीं है, पैसे को नाजायज इधर उधर खर्चा करता है, इसको इतनी कहाँ समझ है, वो तो समझदार हो। तो ऐसा करते हैं तो इसकी तरफ डालते हैं, अपनी तरफ डालते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो उसने उसकी तरफ डाले और एक अपनी तरफ डाला। मैंने तारीख में पढ़ा है कि 1 महीने तक गल्ला बांटते, 1 महीने तक गल्ला बांटते रहे, गल्ला खत्म नहीं होता। अल्लाह सुभान दिन अल्लाह और रात गल्ला बांटते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही आई नबी के पास, जाओ जाओ उनसे मना कर दो, कहो इस तरीके से गल्ला ना बांटे। अगर इस तरीके से वो गल्ला बांटते रहेंगे, गल्ला खत्म ना हो तो कयामत तक बढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मैदाने गौसे आज़म, अज़मते गरीब नवाज। आपस में मोहब्बतें करें, भाई बड़ा है उसका अदब करें, जो छोटा भाई है उस पर आप शफ़क़त करें, मोहब्बत करें। जब उस पर आप मोहब्बत और शफ़क़त करेंगे, अगरचे वो आपकी बात ना सुने वो अलग बात है, मेरा दावा है आप नदियों की सरजमीन पर चले जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, यानी ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और तुम सच्चों के साथ। सुभान अल्लाह। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। ये कुरान है। अब सच्चे कौन है? सच्चे हैं गौसे आज़म, सच्चे हैं गरीब नवाज, सच्चे हैं निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही, सच्चे हैं वारिसे देवा, राजा बंदा दराज केसू दराज, राजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। चिश्तिया का भी जिक्र कर रहे हैं और कादरियत का भी जिक्र। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी भी हैं और उसी के साथ हम चिश्ती भी हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मैदाने गौसो ख्वाजा, मैदाने गौसो ख्वाजा, मैदाने गौसो ख्वाजा, अज़मते गौसे ख्वाजा। जब मेरे पीर और मुर्शिद गौसे आज़म ने ये ऐलान किया था कदमी हाज़ा अला रहमतु कुल्लु वली अल्लाह, यानी ये मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, ये मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। तो सबसे पहले लब्बैक कहने वाला कोई और नहीं बल्कि ख़ाताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज है। पहाड़ी में तशरीफ फरमा थे, इबादत कर रहे थे, आंखें बंद करे थे, गौसे आज़म का ऐलान फजाओं में गूंजा, हवाओं में गूंजा। जैसे ही मोइनुद्दीन चिश्ती के कानों में आवाज मोइनुद्दीन की गई, बोले सुभान अल्लाह। इधर मोइनुद्दीन चिश्ती, उधर मोइनुद्दीन कादरी। नाम भी तो मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क हो तो मोइनुद्दीन
मोइनुद्दीन बोले, जरा सा फर्क हो मोहिउद्दीन बोले। मोइनुद्दीन चिश्ती, उधर मोहिउद्दीन जिलानी। जैसे ही आवाज पहुंची, कानों में सदा गई, गरीब नवाज फरमाते आए गौसे आजम, आए गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मोइनुद्दीन की गर्दन पर ही नहीं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। पास में भी औलिया बैठे थे जब ऐलान किया गौसे आजम। ये ना सोचे कि तन्हाई में किया, तमाम औलिया को अल्लाह ने जमा कर दिया। कोई वली ऐसा नहीं है जिसकी गर्दन पे गौसे आजम का कदम नहीं है। वो वली ही नहीं जिसकी गर्दन पे गौस का कदम नहीं। क्योंकि ये नहीं सोचे कि गौसे आजम ने अपनी तरफ से ऐलान किया, किताबों उठाए, अल्लाह करे अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ था। ऐलान कर दो, ये मेरा कदम सारे वली गर्दन पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे सहाबा है, बोले सुभान अल्लाह। सहाबा है, अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक आजम है, उस्मान गनी है, इसके अलावा दीगर सहाबा है, सभी का मर्तबा है। लेकिन सरकार से कहा गया, बोले सुभान अल्लाह, अली को मौला बना दो, सुभान अल्लाह। अली को मौला बना दो, अबू बकर को सिद्दीक बनाओ, उमर को फारूक बनाओ, उस्मान को गनी बनाओ, अबू हुरैरा को मुहद्दिस बनाओ। क्या कहने, तो ऐलान किया, तमाम वली जमा है सामने। अब पहले चाहता कोई भी बोल सकता था, लेकिन पता चला गरीब नवाज की सारी तवज्जो गौसे आजम पे, सारी तवज्जो जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिक्र गौसे आजम की तरफ। ऐसे जब हिले, आप सोचे अब मेरी आवाज अगर साउंड के जरिए जा रही तो इधर वाला देर में सुनेगा। आप पहले सुन रहे, आप पहले जल्दी से बोलेंगे सुभान अल्लाह, लेकिन हम तो कहते वाकई में गरीब नवाज की करामत कैसे बैठे संजर में थे, खुरासान की पहाड़ी में बैठे, खुरासान की पहाड़ी में थे, हाजिरी गौसे आजम की बारगाह में। ये गरीब नवाज की करामत नहीं तो क्या है? बैठे वहाँ, तवज्जो पूरी यहाँ। जैसे गौसे आजम ने लब हिलाए, कहा मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, कोई बोल ना पाया। गरीब नवाज बोले, ऐ गौसे आजम, गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे आंखों पर, मेरे सरों पर है। कहा मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर है, मेरे दिल पर है। गौसे आजम मुस्कुरा दिए, सुभान अल्लाह। गौसे आजम मुस्कुरा दिए, फरमाया जाओ गरीब नवाज, तुमको हिंदुस्तान का बादशाह बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ गरीब नवाज, तुमको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। अब उस वक्त तक कोई वली नहीं बन सकता जब तक कि गरीब नवाज उस पर साइन नहीं कर देते। हिंदुस्तान में रहने वाला गरीब नवाज से कोई बढ़कर नहीं हो सकता। गरीब नवाज की खानका हिंदुस्तान में बड़ी अजीम खानका है। ऐसी खानका गरीब नवाज की है, कसम खुदा की मैं मिंबर पर हूँ। ऐसी खानका है जो वहाँ झाड़ू लगाता है वली हो जाता है। ऐसी गरीब नवाज की खानका है जो वहाँ पर झाड़ू लगाते रहते हैं, वली हो जाते हैं। मेरे मुर्शिद कहते थे, बेटे जितना मजमा उर्सों में होता है ना, जितना मजमा बेटी हमारे सगीर बैठे सगीर चचा साहब होके आए, तालिब चिश्ती साहब होके आए, अगली बार इंशाल्लाह गुड्डू चचा भी हमारे गए। ये देखिए दिलशाद भाई हमारे अभी होके आए और एक मोमबत्ती भी लाए। हाँ, उजाला लेके आए। तो जाएगा कुछ न कुछ लेके आएगा। और क्या, अब जो खाली लौटा है भाई उसकी किस्मत क्या कहने। गरीब नवाज के यहाँ ऐसी कैफियत है
कसम खुदा की मैं मिंबर पे हूँ, मैं एक बार गया था, लेकिन मैं जिस वक्त गरीब नवाज की घुसा था, मेरे अंदर जो कैफियत थी वो मैं बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके अंदर जैसी होती वो अलग थी। बेशक। इतना हमारे बैठे ये भी गए और इनकी तो खुशनसीबी थी, जो खादिमों का दस्तरखान था उस पर इन्होंने खाना खा लिया। सुभान अल्लाह। और क्यों ना खाए, कादरी गुलाम जो है, बेशक बेशक बेशक। हाँ, खाना मिलता नहीं, खुदामों का वो दस्तरखान अलग है, जहाँ खुदाम सिर्फ खाते हैं। इन्हें खाने को इसलिए मिला क्योंकि ये कादिर गुलाम। उसने खुद कहा, मैं हम लोग खाते कोई नहीं खाता, लेकिन जब तुम्हारा चेहरा देखा तो दिल हुआ तुमको बुला के खिलाया है। क्या कहने? तो गरीब नवाज ने सबसे पहले कहा, और गौसे आजम ने गरीब नवाज को अजमेर का बादशाह। बेशक बेशक। कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा राजा है। बोले राजा तो मेरा, राजा है, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा। सुभान अल्लाह। घबराए नहीं, जब गरीब नवाज ने जो ऊंट बैठा दिए, क्या बात है, जो गरीब नवाज ने ऊंट बैठा दिए, उसको बादशाह ना उठा पाया। अरे हम बैठाए नहीं गए हैं, हम फंसाए गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे वो गरीब नवाज अहले बैत का है गुलाम, का है बेटा, हसन का बेटा, हुसैन का बेटा, अली का बेटा, फातिमा का बेटा, जिसको कहते हैं गरीब नवाज। ये दिया उसने कासा, क्या कहेंगे, भेजा उसने अपना कासा। पूरी रवायत में सुनाएंगे बस थोड़ा सा। भेजा उसने सिर्फ अपना कासा, तो अना सागर सिमट कर आ गया कासे में। अरे यहाँ कासा है, करबला में नवासा है। क्या कहें, बाबा बाबा। नारे तकबीर! नारे रिसालत! बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज! ख्वाजा गरीब नवाज! अरे यहाँ कासा है, करबला में नवासा है। क्या कहने, बेशक। अब समझ लो, जब गरीब नवाज के कासे का ये आलम है, जब गरीब नवाज के कासे का ये आलम है, तो सोचो फिर गरीब नवाज का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। और उनको फिर भेजा है किसने जानते हो? जो सारा सेंटर है, जो सेंटर है, जहां से सबको पावर मिलता है, यानी मुख्तारे कायनात में। क्या कहने, मुख्तारे कायनात में मेरे आका ने कहा है, गरीब नवाज चले जाओ हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। ये आका का एहसान है कि अपना एक बेटा हिंदुस्तान में हमें दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जाओ हिंदुस्तान का, या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान कहाँ जाओ, वहाँ इस्लाम की दावत दो। क्या कहने, बाबा। इस्लाम की दावत दो। अब गरीब नवाज ने कहा, मुझे हिंदुस्तान को आका पता नहीं, हिंदुस्तान कहाँ है? कहा लिए जाओ एक अनार। क्या बात है? अनार देखते हैं, या तो मौला अली की याद आती है उस वाक़िये की वजह से। क्या कहने, बाबा। अनार देखते हैं, या तो मौला अली की याद आती है, या फिर गरीब नवाज की याद आती है। क्या कहने, कहा लिए जाओ अनार। इस अनार में नक्शा है हिंदुस्तान का। गरीब नवाज अनार को देखते हुए बोले सुभान अल्लाह। गरीब नवाज हिंदुस्तान का नक्शा अनार में देखते हुए आए और गौसे आजम से मुलाकात करी। पावर पे ही पावर हो रहा है, भेजा है।
लोग कैसे कैसे बात करते हैं। अगर तुम्हें कुछ देखना है तो गरीब नवाज की बारगाह में। जब तुम गरीब नवाज को ही नहीं समझ सकते तो गौसे आज़म को क्या समझोगे? गरीब नवाज क्या कहने सुभान अल्लाह। गौसे आज़म गरीब नवाज ये दोनों बेटे हैं फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी हसनी हुसैन हसनी हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि आज का जलसा जो है वो बड़ा मिला के रखा गया। उससे गौसे आज़म व जश्न गरीब नवाज। हाँ नाना नवाज के तो हम लोग जिक्र में पढ़ी है, फुर्सत ही कहा गया है। क्या कहने वाह वाह वाह। अभी हमें फुर्सत मिली ही नहीं गए, हम अभी इसी में लगे। क्या कहने अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इधर आ जाए मतलब मौजूद हो जाएगा। वकुनू मासादिकीन, क्या कहने तुम सच्चों के साथ हो जाओ। क्या कहने वाह वाह वाह। जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे तो तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा। जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे तुम्हारा तक़वा महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे तुम्हारा ईमान कोई काबू टूट नहीं पाएगा। पता चला गुलामी जरूरी। क्या कहने गुलामी जरूरी है, तुम किसी के भी हो जाओ, क्योंकि जब तक बिकाना था तो कोई पूछ रहा है। क्या कहने जब तक बिकाना था तो कोई पूछ रहा था, अरे तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। कहने वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि किसी न किसी के हो जाओ। आला हजरत अजीम बरकत इश्क मोहब्बत अले रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। क्या कहने वाह वाह वाह। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। क्या कहने वाह वाह वाह। गले में पट्टा पड़ जाएगा। जब तुम्हारे गले में पट्टा पड़ जाएगा। इसलिए एक चीज मिसाल में बता दे, जैसे आप देखें कुत्ते होते हैं, है महल्ले में इसमें नहीं है, हमें तो मेरे मोहल्ले में है, हाथ उठा के बताए हैं। कुत्ते होते हैं। अब कुत्ते भी दो तरह के होते हैं, इंसानों में भी और जानवरों में भी। हम गौस खाजा के कुत्ते हैं। कोई अशरफ अली थानवी का कुत्ता है, क्या कहते हैं कोई यजीद का कुत्ता है, कोई हुसैन की बारगाह का कुत्ता है। अब ये अपने अपने नसीब की बात है। ये है मेरे नसीब की बातें, कर रहा हूँ हबीब की बातें। क्या बात है, क्या कुत्ते भी देखिए दो किस्म के। अब इनसे कोई पूछे, अरे मैं मुर्शिद की बारगाह का कुत्ता हूँ, कोई गधा कहता है नहीं, गधा वही कहते हैं जो गधे होते हैं। वो वही कहते हैं, लोग नहीं कहते, हम लोग ये कहते हैं हम कुत्ते हैं। इसीलिए फरमाया कुत्ता जो, अब कुत्ते दो किस्म के, ध्यान से सुने, कुत्ते दो किस्म के, एक वफादार होता है और एक गद्दार होता है। जो वफादार होगा वो हुसैन की तरफ होगा, और जो गद्दार होगा वो यजीद की तरफ। और यजीद की तारीफ करे, समझ जाना वफादार नहीं गद्दार है। यजीद को जन्नत में ले जाने की बात करे, समझ जाना वफादार नहीं गद्दार है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन के वफादार कुत्ते हैं। हमारा हुसैन जवानाने जन्नतियों का सरदार। जवानाने जन्नती कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हैं। जो जाना चाहे यजीद के साथ चला जाए, उसको भैया यजीदियत मुबारक, मुझको हुसैनियत मुबारक। मुझे हुसैन से प्यार है, उसे यजीद से प्यार है। याद रखना की वजह से कि चचा सुबह ट्रेन पकड़ेंगे और हम लोग यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं। तसव्वुर में चल रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह। बैठ चुके हैं
ख्वाजा की दलील। क्या बात है? उसकी गुंबद का और कलम कर रहे हैं वो से आजम पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। क्या कहने? कुत्ते दो किस्म के जो मोहल्ले में भी होते हैं। एक कुत्ते के बच्चे को किसी ने पाल लिया, मसलन मिसाल दे दी, हमारे कुत्तू भाई साहब बैठे या सभी दुकानदार साहब बैठे हैं, इन्होंने कुत्ता पाल लिया। जब कुत्ता पाला तो पता चला ये कुत्ता किसी का हो गया है। क्या कहने? अब वो पता चल रहा, अब इनकी छत पर टहला है वो। अगर आम कुत्ता छत पर चढ़ जाए तो क्या मामला होगा? उठाओ क्या बात है? उठाओ डंडा। कुत्ता तो वो भी है, उसी माँ की पेट का है, उसी बिरादरी का है, एक ही माँ है। अब उसका भाई चढ़ा, हाफिज तालिम चिश्ती साहब ने कहा उठाओ डंडा। हकीकत है। अरे हंसने की बात तो है, साथ में समझने की बात। दूसरा कुत्ता वो जो ये लेकर आए थे, इसको पाल लिया। किसी ने देखा, कहा देखो ऐसे नहीं रखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों कुत्ते एक से है, कलर एक सा है। वो आने के धोखे क्या कहने? काला कलर का था या सफेद कलर का था, ऐसा करो इसके गले में पट्टा डाल। क्या कहने? इसके गले में क्या डाल? चलो भाई एक पट्टा डाल दीजिए ताकि समझ में आ जाए ये किसी का हो चुका है। क्या कहने? वाला हजरत का शेर हम समझा रहे हैं, आप जो समझाता भी नहीं, हम समझा रहे हैं। हाँ, इस निशानी के जो सग है, सग माने कुत्ता फारसी, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, आज तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तमन्ना करे सुभान अल्लाह। तो कुत्ते दो किस्म के समझ रहे, अब पट्टा डाल दिया। जब उसके गले पे पट्टा पड़ गया और एक बगैर पट्टे वाला है, जो बगैर पट्टे वाला होता है उसको दर दर फिरने की जरूरत होती है। खाने के लिए दर दर, घर घर, कभी इसका दर, कहने उसका दर, कभी इनका दर, कभी उनका दर, यानी वो दर बदर, घर बदर, इधर उधर खाने के लिए मिलता है, लेकिन इसके गले में पट्टा होता है। उसको कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो उसके मालिक को है, फिक्र है तो उसके आका को है, फिक्र है तो उसके दादा को है, क्योंकि उसके गले में जब एक दुनिया का कुत्ता अपनी गर्दन में पट्टा डाल ले तो अपने खाने पीने की फिक्र छोड़ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गले में कादिरियत का पट्टा है, इश्कियत का पट्टा है, मदारियत का पट्टा है, इसालियत का पट्टा है, अबुलाइयत का पट्टा है, आसियत का पट्टा है, गौसियत का पट्टा है, हुसैनियत का पट्टा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके औलिया, मसलके औलिया, अज़मते औलिया, अज़मते औलिया, अज़मते औलिया। हम एक मसलक पे नहीं चलते, हम सब मसलक पे चलते हैं। क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गले में कादिरियत का भी पट्टा है, हमारे गले में चिश्तियत का भी पट्टा है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। क्या कहने? जो हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह उन्हें भी गरीब नवाज बुलाएगा, जो हो आए हैं उनको 100 बार बुलाएंगे। वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अताए रसूल, अताए रसूल, ख्वाजा गरीब नवाज, अताए रसूल,
ये हिंदुस्तान है गरीब नवाज का। और एक बात याद है, ये मेरे मुर्शिद का जुमला है कि मैं बोल रहा हूँ। वो कहते थे हिंदुस्तान में रहने वाला कादरी बाद में है, पहले चिश्ती है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। मेरे मुर्शिद का जुमला, वो कहते थे हिंदुस्तान में रहने वाला कादरी बाद में है, पहले चिश्ती है। नक्शबंदी बाद में है, पहले चिश्ती है। वारसी बाद में है, पहले चिश्ती है। निजामी बाद में है, पहले चिश्ती है। क्योंकि वो रहता है गरीब नवाज की सल्तनत में। गरीब नवाज की सल्तनत, और ये अताए रसूल का फैज है, गरीब नवाज का फैज है। हकीकत है, आप जाएंगे, लोग जाते हैं, जब दिल की गहराई से जाएंगे गरीब नवाज के साथ, कसम खुदा की दिल पे अलग अलग हैसियत है। वो गौसे आजम जिनके लिए आला हज़रत फरमाते हैं, तू घटाए कि किसी से न घटा। गौसे आजम के लिए तरह तरह की बात करते हैं। बेशक या गौसे आजम, अपने ज़माने के मुजद्दिद ने कहा, तू घटाए कि किसी से न घटा है न घटे। अरे जब बढ़ाए मुझे अल्लाह ताला ताला मेरा क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म। सरकार का नारा लगाया है, तो सरकार और गौसे आज़म को मिला के सुना। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चिश्ती है वो कादरी भी है, जो कादरी है वो चिश्ती भी है। हमारा उनसे ऐसे रिश्ता है, और हम सभी खानकाहों का इमाम। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, गौस मेरे मदार मेरे हैं। क्या कहने, क्या कहने, गौस मेरे मदार मेरे हैं, ये सभी ताजदार मेरे हैं। सुभान अल्लाह। ये सभी ताजदार हैं। क्या कहने, पहले सुन्नत वही है जो सारे वलियों के किसी की बुराई ना करें, बेशक किसी की बुराई ना करें। याद रखें, पहले सुन्नत वही, क्योंकि जो वली की बुराई करता है अल्लाह ताला हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाता, मैं उससे ऐलान जंग करूंगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे और सोच लीजिए, जब कोई वली से दुश्मनी करे, चाचा, जब कोई वली से दुश्मनी करे तवज्जे, तो खुदा उसके साथ ऐलाने जंग करे। और जिसके घर से वलायत निकली, क्या कहने, हुसैन के कदमों से वलायत निकली, जिस यजीद ने हुसैन से दुश्मनी करी, क्या कहने, बाबा होगा। क्या बात है, क्या बात है। जब वली से करे तो खुदा ऐलाने जंग करे। हुसैन से जंग ही कर बैठे, उन्हें जाने क्या होगा फिर? फिर जन्नत, तो जन्नत रही, जहन्नम के सबसे नीचे तबके की अगर कोई जमीन होगी तो उसमें खतोड़ा जाएगा। क्या बात है। बेशक बाकी इंशाल्लाह हम हुसैनी धक्का लगा के और अगर कोई हिमायती दिखा तो उसे भी ले जाएगा। बदबख्त की कोई तारीफ तो करा ना, मेरा खून खोल जन्नत तुम्हें ऐसे मुस्तफा दे दे। वक्त हो जाएगा, बस आवाज सुनो। गौसे आज़म, बोल दे उनके नाम पे सुभान अल्लाह। कि गौसे आज़म क्या फरमाते, सुने गौसे महज़बुल असरार किताब का हवाला। गौसे आज़म फरमाते हैं, उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, या गौस नहीं कह सकता, या मोइनुद्दीन नहीं कह सकता, मुहीउद्दीन नहीं कह सकता, जब तक कि मैं उसको इजाजत ना दूं। अब एक बार अपने हाथों उठा के बोलते हैं, या गौस, पता चला आपको इजाजत मिल गई। क्या बात है, क्या बात है। इजाजत मिल गई है गरीब नवाज के सदके से। सुभान अल्लाह। या गौस कह दिया गया, समझ रहे? गौसे आज़म हुजूर की 12वीं बड़ी धूम से मनाते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका का महीना आया है, क्या बात है, क्या बात है। ये आका का महीना आ गया। और 12वीं कौन मनाता है? जो वलियों का सुल्तान है। कोई फतवा
बेशक तकबीर अल्लाह अकबर सरकार की आमद, सरकार की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, आवाज़ें बुलंद बोले, आवाज़ें बुलंद फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, बस आखिरी आवाज़ में और बहुत बोलिए 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 बोलिए। आका मिलाद कौन मना रहा है? छोड़ दिया नबी का दामन ना छूटे। क्या बात है, क्या बात है, बोलिए आप। चलिए अब इजाजत है सरपरस्त क्या बात है, कि हमारे बोलिए। हमारे सरपरस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए चलते हैं मौलाना फजले रहमा गंज मुरादाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना फजले रहमान साहब किबला। चलते हैं मौलाना फजले रहमा गंज मुरादाबाद की खानकाह में। वो मौलाना फजले रहमा गंज मुरादाबाद जिन्होंने दुआ दी है सरकार आला हजरत को। बेशक ना दे ना दे, हाथ उठा के बोले या हुसैन। मौलाना फजले रहमा ये गंज मुरादाबाद बागर मौशरी हाजिरी देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बहुत हाजिरी दी, आप भी हाजिरी दें। हाँ, ये सब गरीब नवाज के देते हुए फैज के खलीफा हैं। क्या बात है, कि वलायत तो वही बांट रहे हैं ना, सच है, सच है। वहाँ भी जाया करें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहुंचे, आला हजरत ने फरमाया अंदर कहो। उनको बाबा कहते थे मौलाना फजले रहमान। कह दो अंदर कि कोई आपसे मिलने आया है। मौलाना फजले रहमान गंज मुरादाबाद अंदर तशरीफ फरमा है। उन्होंने बताया कोई आपसे मिलने आया है। क्या क्या मौलाना फजले रहमान फरमाते हैं वो मुझसे क्या काम है उसका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खुद आलिम है। हर कौन है? इमाम अहमद रजा। अभी आला हजरत नहीं हुए, इमाम अहमद रजा। क्या कहने? कहा अहमद रजा हमसे क्यों मिलने आया है? जो खुद आलिम, जिसका बाप आलिम, जिसका दादा आलिम। फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने? जिसका दादा आलिम, जिसका बाप आलिम, जो खुद आलिम। बेशक अभी मुलाकात नहीं हुई। क्या कहने? मौलाना फजले रहमान की करामत ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे बात कही सरकार आला हजरत ने कहा कि वो कहते हैं जिसका बाप आलिम, दादा आलिम, खुद आलिम, यहाँ क्या लेने आए? कहा कह दो मुलाकात की गरज से आए, जियारत की गरज से आए। अंदर आए, कुछ गुफ्तगू हुई, इरादा रखा बैठ मुरीद तो हुजूर बैठ कर लीजिए। आला हजरत से कहा मौलाना फजले रहमा गंज मुरादाबाद ने, ऐ इमाम मोहम्मद रजा तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं बल्कि महारारा में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने? तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं सुभान अल्लाह है, उधर चले जाओ गरीब नवाज के खलीफाओं के पास। सुभान अल्लाह। और क्या, सब गरीब नवाज का मामला है, गौसपाक का मामला। ये सब उनके गुलाम है, आला हजरत भी उन्हीं के गुलाम है। हाँ, आला हजरत भी उन्हीं के गुलाम है। सच है। अब जब उठने लगे, बहुत बड़े आलिम का नाम है आला हजरत। जब उठने लगे तो कहने लगे, आप भी सुने गौर से ताकि पता चले बलियों की बारगाह में जाएं तो कैसे जाएं, कैसे वापस आए। जब उठने लगे तो कहने लगे हुजूर बैठ तो नहीं हुए, आपने मना कर दिया तो इमाम अहमद रजा खाली जाएगा क्या? जब आप गरीब नवाज क्या जाया करें मांगने, यही कहा करें हुजूर अगर नहीं देंगे रुसवाई आपके दर की होगी। सुभान अल्लाह। तो मांग रहे हैं, वो कदा है, मांगते रहेंगे। अगर अहमद रजा खाली जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? मौलाना फजले रहमा गंज मुरादाबाद की गारगाह में गया, अहमद रजा खाली लौट आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना फजले रहमा
थोड़ा पूर्वी जबान थी, कहते हैं बहुत बोलत पूर्वी जबान बहुत बोलत है, बहुत बोलत है। अहमद रजा बहुत बोलत है। आप सर पे टोपी लगाए थे जिसपे सितारे चमक रहे थे। मौलाना फजल रहमान ने टोपी उतारी, आला हजरत के सर पे रखी, दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मौला, दुनिया में आला हजरत का नाम, अहमद रजा का नाम ऐसे चमकाना जैसे मेरी टोपी के सितारे चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह। तुम चमकना चाहते हो तो फिर आला हजरत की ज़बान में यूं कहना, चमक तुझसे पाते ऐसा पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, मेरे बाप को भी कहते हैं, वालिद को कहते हैं कि आला हजरत ने खूब सुनते माज़अल्लाह सत्ता हम आला हजरत के दीवाने, बेशक बेशक आला हजरत के नाम लेवा, बेशक हम आला हजरत के अशार पढ़ते हैं। बेशक ये उन्हीं का तो अशार पढ़ रहे थे, तू घटाए कि किसी से ना घटा है ना घटे। जब पढ़ाए तुझे अल्लाह ताला पहले सुन्नत वल जमात के आपस में मोहब्बत करिए, नफरत मत फैलाइए, क्या बात है, सच है। जोड़ने का काम करिए, क्या बात है। तोड़ने वो मौलाना फजल रहमान के पास पहुंच गया ऊंचा पैजामे वाला। क्या कहने गुड्डू भाई क्या बात है, क्या बात है। सुन रहे हैं, ऊंचे पैजामे वाला, डालडा घी वाला। क्या हाँ, देसी घी नहीं था वो, डालडा घी था, खाएंगे तो बदहजमी हो जाएगी। कहने लगा, क्या कहने 11 तारीख थी, पहले का जमाना था। मौलाना फजल रहमान साहब के चराग जल रहे थे मिट्टी के, सब पूरी पौड़ी सजे हुए थे, जैसे हम लोग अब झालरें लटकाते हैं, सब लोग झालर लटकाना 11वीं बोले सुभान अल्लाह। 11 तारीख आए, आका का मिलाद से एक दिन पहले यानी 12 तारीख से पहले सभी लोग अपने घरों को सजा देते हैं। क्या बात है। हाँ, अब सजाने का वक्त देखो, खुदा ने तो ऐसा सजाया, आसमान में तारे सजा दिए। क्या बात है, क्या क्या बात है, सच है। चरा जलने से एक आ गया, देखे उसको कहाँ चल होता ना, पेट बैठा उठल होती है, देख के कहने लगा, बाबा बाबा कहते हैं, बाबा ये चिराग इतने क्यों जल रहे हैं? क्या कहने हाँ, उन्होंने कहा नबी का मिलाद है, नबी की मिलादत है, 11 तारीख है, इसलिए जल रहे हैं। कहने लगा एक जला देते। हाँ, अब बच्चों ने इतनी गली सजा दी, हमने अगर उनके जैसा कोई आ जाए तो पेट में ऐसा थोड़ा कम सजा दे, गुब्बारे लगा दे। अब बच्चे कर रहे हो, ये नबी का मिलाद है, जितना सजाओ, जितना सजाओगे अल्लाह तुम्हारी कब्र को उतना सजाएगा। क्या बात है, सच है, सच है। आइए जला दे। उन्होंने कहा नहीं नहीं जल रहे। कहने लगा अगर हम बुझा दे, इतने मरदूद होते हैं, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा। कहने लगा अगर हम बुझा दे, अच्छा अगर हम आप होते तो क्या करते? हमारे गुड्डू भाई अगर कोई कहता आप क्या ये क्या तो आए थे झालरें लगे, हम परेशान है, हमको देख देख पर अल्लाह और तरक्की दे। मजाक अगर हम इससे कह दें कि हम सारी हालत रोज देंगे, एक लगाए रहे तो क्या करेंगे? बोल जाएंगे मौलाना साहब थोड़ी देर समझाएंगे, कहेंगे अपने हिसाब से समझाएंगे, अभी आप समझ लो। लेकिन मौलाना फजल रहमान ऐसे नहीं थे, उन्होंने कहा क्या मर्जी, कहा अगर आप हुक्म दें तो हम बुझा दें। उन्होंने कहा तुम्हारी बुझाए बुझा लो, मेरे बुझाए चले तो बुझा ले। उठा, हाँ बहुत मजबूर होते उठे, चिराग देखे करता हुआ चलता चला। अब काफी लंबी बाउंड्री है, सही बात है, तो गया सही बात है। उठता हुआ जैसे गधा चढ़ता है, खेती बाड़ी वाली जब गधा चढ़ता है, हाँ तो घूम के देखता है कितना चढ़ा है। ऐसी बात, सही बात है। हाथों में तुला जाता है, घास आदमी होती चढ़ के आगे घूम के देखता है, घास ही घास, कहता लग रहा कुछ नहीं खाया। मई जून जब गर्मी पड़ रही घास ना हो तब देखता जरा चली
कहने लगा बहुत खाया, चलो घर। गधा हाँ, है। हो गया, गधा है ना। हाँ। हमने कहा नहीं, हम लोग लोटे हैं। हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, हम पटरी खत्म कर दे, सुनाने की छोड़ दे, सुना दे मुंह से बोले। सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखिए गधे की तरह ये तो सब चल रहा है। सब चल रहा है। कहने लगा लग रहा धोखा हो गया। फिर पलटा भाई करता हुआ फिर चढ़ा, फिर गधे की तरह देखी कितने उठ गए, जैसे घुमा देखा सब जल रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान हो गया, बार बार बुझाए, बार बार चले, बार बार बुझाए, पसीने पसीने हो गया, थक गया। आया मौलाना फजल रहमान के पास बैठा, कहने लगा बाबा हम बुझा रहे हो, बुझा ही नहीं रहे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हम बुझा रहे, वो बुझ ही नहीं रहे। फरमाते हैं मौलाना फजल रहमान, अब जलाल में आके जो नबी के इश्क में गिरता है वो कभी बुझता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के इश्क में जलाया है वो कभी बुझ नहीं सकता। इसी तरीके से जब तुम नबी की दिल में मोहब्बत की शमा जलाओगे कभी बुझ नहीं सकता। बेशक बेशक दिलों के अंदर बेशक मोहब्बत की शमा को रोशन करो। क्या बात है, क्या बात है। आका का मिलाद है, शादी में इतना घर न सजाना जितना मिलाद की खुशी में। बेशक सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, हम नबी के मिलाद पे घरों को सजाओगे, मुस्तफा के जो ये गुलाम है ख्वाजा गरीब नवाज, ये तुम्हारी कब्र को रोशन कर देंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आका का मिलाद, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम, सरकार को सुभान हाँ भाई, सुभान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद है बारहवीं शरीफ, उसको गौसे आजम हर महीने के इतना हम लोग तो 12 तारीख को ही झालर डालते हैं। क्या बात है। अब चांद निकला है 11 तारीख को डालेंगे, सभी लोग हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। सभी लोग डालेंगे अपने हाथ में, चाहे 4 लाए, 6 लाए, 10 लाए, 5 लाए, जरूर जलाए। और जब जलाए तो ये कहे सुना है क्या बात है। वो हर आशिक के घर तशरीफ लाए। सभी लोग कहें सुना है आप हर आशिक को लहरा के गाएं। हमारे घर को ये रौनक कहाँ मयस्सर थी, हुजूर आपके कदमों की मेहरबानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद। बहुत जल्दी से हर महीने की 12 तारीख चांद की जो आ रही उसके अलावा जो महीने की 12 तारीख आती चांद, उसमें भी अपने घर को सजाते, खाना खाते, गरीबों को बुलाते, दोस्तों को बुलाते, मौसमा सबको खिलाते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का लंगर खा के फैज़ो बरकत हासिल करते हैं। एक रोज महीने की 12 तारीख आका के मिलाद गौसे पाक ने गलियों को सजाया। जो एतराज करते हैं वो मुझ पे नहीं बल्कि गौसे पाक पे। 12 तारीख आई, गौस पाक ने गली को सजाया, खानका सजाई गई, लंगर पका, लोग खा रहे थे।
गौसे आजम जरा सा नमाज पढ़ने के बाद एक लगा कर जरा सा सोए, जरा सा आंख बंद हुई गौसे क्या कहने इतने में जद्दी तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुसैन के बाबा नाना तशरीफ ले सुभान अल्लाह। आया। ए बेटे अब्दुल कादिर, ए बेटे गौसे आजम, तुम मेरी 12वीं को बड़ी धूम से मनाते हो। क्या कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, तुम मेरी 12वीं को बड़ी धूम से मनाते हो। गौसे आजम फरमाते आका, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, क्या कहने? आप मेरे जद्दी है, इसलिए आपकी 12वीं को मैं बड़ी धूम से मनाता हूँ। आका फरमाते हैं ऐ गौसे आजम जाओ जाओ, मैंने तुमको दुआ देती है, जैसे तुम मेरी 12वीं को मनाते हो वैसे दुनिया के हर यार को सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, बगदाद का दूल्हा, बगदाद का दूल्हा, बगदाद का दूल्हा, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, बगदाद का दूल्हा, फैज़ाने गौसे आज़म, गौस का दामन, गौस का दामन, गौस का दामन। कादरी बन जाओ, गौसे आजम के गुलाम बन जाओ। जो गौसे आजम के गुलाम होते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं उन अपने चाहने वालों के लिए पूरी भी लाज क्या कहने? तू खौफ ना करना, अल्लाह क्या कहने? बाबा बाबा बाबा, अज़मते गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, बगदाद का दूल्हा, बगदाद का दूल्हा, बगदाद का दूल्हा, अली कलाम, अली कलाम, हुसैन कलाम, अली कलाम, अली दूल्हा, अली दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। गौसे आजम के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। वो हिंदुस्तान में रह के घबराया ना करे, सरकार किसी की भी हो। मेरे मुर्शिद ने कहा है मुरीदी ला तकल्लाह रब्बी, तू खौफ ना करना, अल्लाह मेरा रब है। बेशक बेशक बेशक, खौफ नहीं, बेशक डरना नहीं। हम लोग कादरी गुलाम हैं, क्या बात है। बेशक बेशक हम लोग चिश्ती गुलाम हैं, बेशक हम लोग कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं। बेशक। वहाँ से भी कर्म हो रहा है और यहाँ से भी। आज से भी हो रहा है। मैं गौस खाजा के दर का सवाली, क्या कहने? बाबा बाबा बाबा, पीछे वाले हाथ नहीं उठाए, दोनों हाथों को उठा कहेंगे या रसूल अल्लाह, मैं गौस खाजा के दर का सवाली, मैं गौस खाजा के दर का सवाली, न ये हाथ खाली न ये हाथ खाली। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दोनों हाथों से लुटाते हैं। अब गरीब नवाज की बारगाह में आओ, चाहे गौस पाक की बारगाह में, दोनों हाथों से ये लुटाते हैं खजाना, लेकिन जितना खाली करे उतना ही भरा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे सच दुआ है मौला हमको गौस खाजा का सच्चा दीवाना बनाए, भूल लेने पर घर पड़ गया हो, अल्लाह अपने हबीब की इसकी नमाज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्तफा